हेलो दोस्तों, आप अभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या आपको मालूम है कि रावण की एक बेटी को कंबोडिया और थाईलैंड में सौभाग्य की देवी समझा जाता है। उसकी छोटी छोटी प्रतिमाएं बाजार में बिकती हैं और लोग उन्हें घर में खरीद कर ले जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि रावण के केवल 7 बेटे ही नहीं थे, बल्कि 2 या 3 बेटियां भी थीं। इसमें एक बेटी को कंबोडिया और थाईलैंड के मंदिरों में मूर्तियों के रूप में नजर आती है। रामायण और संबंधित ग्रंथों में रावण की संतानों की सीमित जानकारी है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में रावण के पुत्रों के बारे में तो बताया गया। उसके 3 पुत्र थे, मेघनाद, अक्षय कुमार और प्रहस्त। हालांकि ग्रंथ ये कहते हैं कि रावण के 3 पत्नियों से उसके कुल 7 बेटे थे। मंदोदरी से मेघनाद और अक्षय कुमार, धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा, और तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक। बेटियों का जिक्र क्षेत्रीय रामायणों जैसे आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण और दक्षिण भारत की लोककथाओं में है। साथ ही थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में स्वर्ण पुत्री कौन थी, उसका हनुमान से क्या रिश्ता था, वह हनुमान को क्यों प्यार करने लगी थी, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले ये भी जान लेते हैं कि सीता और कुंभिनी को भी क्यों रावण की ही बेटी कहा जाता है। कुछ कथाओं में सीता को भी रावण की पुत्री बताया गया है। इसके अलावा उसकी दूसरी बेटी का नाम कुंभिनी था। उसकी शादी रावण ने अपने ही छोटे भाई कुंभकर्ण से की। कुछ अन्य क्षेत्रीय कथाओं में रावण की अन्य बेटियों के नाम भी आया, लेकिन उनकी संख्या और कहानियां स्पष्ट नहीं है। कुछ क्षेत्रीय और लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। जब ये भविष्यवाणी हुई कि ये बच्ची रावण के विनाश का कारण बनेगी, तब रावण ने उसे एक पेटी में बंद करके समुद्र में बहा दिया। यह पेटी मिथिला पहुंची, जहां राजा जनक ने उसे पाया, सीता के रूप में पाला। हालांकि ये कथा वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं मिलती, मुख्यधारा में मानी भी नहीं जाती। अब आइए कुंभिनी के बारे में जानते हैं। कुछ दक्षिण भारतीय रामायणों और लोककथाओं में कुंभिनी को रावण की पुत्री बताया गया है, जिसका विवाह कुंभकर्ण रावण के भाई से हुआ। कुंभिनी को एक बुद्धिमान और धर्मपरायण नारी के रूप में दिखाया गया है, जो अपने पति की लंबी नींद और युद्ध में भागीदारी से दुखी थी। कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने के बाद कुंभिनी का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। शायद वह लंका में ही रही होगी। कुछ कथाओं में उसे मंदोदरी के साथ शोक करते हुए दिखाया गया है। रावण की एक बेटी का उल्लेख विभिन्न क्षेत्रीय और विदेशी रामायणों में मिलता है। रावण की इस बेटी का नाम सुवर्णमछा या स्वर्ण मत्स्य था। इसके बारे में थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में बताया गया है। सुवर्णमछा का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसलिए उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है सोने की मछली। इस बेटी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं मिलता, ये केवल कुछ क्षेत्रीय और विदेशी रामायणों में पाया जाता है। कथा के अनुसार जब श्री राम ने लंका तक समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर सेना के नल नील को काम सौंपा था, तब रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमछा को इस योजना को विफल करने का आदेश दिया। सुवर्णमछा समुद्र के नीचे जाकर पत्थरों को गायब करने लगी, जिससे सेतु निर्माण में बाधा आई। हनुमान जी ने जब इसका कारण पता लगाया तो समुद्र के अंदर सुवर्णमछा को देखा। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान सुवर्णमछा हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो गई। उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी ने उसे समझाया कि रावण का काम गलत है। इसके बाद स्वर्ण मत्स्य ने चुराए गए पत्थरों को वापस कर दिया। तब राम सेतु का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस कथा के अनुसार यदि स्वर्ण मत्स्य को हनुमान जी से प्रेम न होता तो राम सेतु का निर्माण बाधित हो सकता था। उसने हनुमान जी ने जाहिर किया कि उसे उनसे प्रेम हो गया, लेकिन हनुमान ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। थाईलैंड और कंबोडिया के मंदिरों और अन्य स्थानों पर स्वर्ण मत्स्य की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। बैंकॉक के वॉट फ्रा केओ मंदिर की दीवारों पर रामकियन की कहानियों को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों में हनुमान और स्वर्ण मत्स्य के प्रेम और सहयोग के दृश्य देखे जा सकते हैं।